सभी को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत है दोस्तों। और आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेकी सीख चुके हैं, जिन्होंने रेकी सीख ली है, चाहे वो पहली लेवल हो, दूसरी हो, तीसरी हो, मास्टर हो, चाहे ग्रैंड मास्टर हो। और आप अपने लाइफ में रेकी को लेकर कुछ करना चाहते हो, मतलब आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, अपने आप को चमकाना चाहते हो। आपने रेकी तो सीख ली है, सर्टिफिकेट बुक्स आपको मिल गए हैं, उसको दीवार पर टंगा कर कुछ नहीं होगा। आपको रेकी में आगे अगर बढ़ना है दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कुछ ऐसी चीजें जिसको करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों जो आपका सपना था वो पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो रेकी सीखने के बाद अपने आप में कुछ अलग बनना चाहते हैं, कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है मेरे चैनल पर आप कोई भी वीडियो देखिए, सारे के सारे मेरा किया हुआ प्रैक्टिकल्स होता है। जो मैं प्रैक्टिकल्स करता हूँ वही मैं आप लोगों के साथ में मेरे शब्दों में लेकर आता हूँ। दोस्तों मैंने रेकी सीखी है, मुझे रेकी सीखकर 4 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन मैंने रेकी में ढूंढना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया। रेकी सीखकर मैं चुप नहीं बैठा, सर्टिफिकेट और बुक्स लेकर मैं शांत नहीं रहा दोस्तों। तो मैंने रेकी के अंदर डीपली जाना शुरू कर दिया, और जब मैं इसके अंदर डीप गया तो मैंने देखा कि इसमें तो अथाह सागर है, इसमें तो समंदर है। फिर हम लोग रेकी सीखने के बाद में हम अटक पड़ते हैं, कोई सिंबल पे अटक पड़ता है, तो कोई किसी ने कुछ बता दिया उसके ऊपर अटक पड़ता है। कोई बोलता है कि मैंने किसी की रेकी कर दी तो मेरे अंदर, मेरे ऑरा में नेगेटिव एनर्जी आएंगी। कोई बोलता है कि मुझे आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा दूसरों की रेकी करनी चाहिए। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इतना क्लियरली बता रहा हूं, अगर आप इन चीजों के ऊपर अटक गए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारी शक्तियां, सारा खजाना, सारी एनर्जी का भंडार आपके अंदर है। और जब तक हम इस भंडार को समझेंगे नहीं दोस्तों, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, अभी मैं यहाँ कौन सा सिंबल इस्तेमाल करूँ, अभी मैं इसकी कितनी देर तक रेकी करूँ, मुझे इसमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे सवाल लोग करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड मास्टर, मास्टर या फिर कहीं पर भी आपने रेकी सीखी हो, आप रेकी में आगे नहीं बढ़े, मतलब आप अटक गए। कहीं नहीं अटकना दोस्तों, और कहीं नहीं भटकना। आपने जो भी लेवल सीखा है, पहले से लेकर ग्रैंड मास्टर तक, आप अपने आप में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हो, और आप अपने को आगे बढ़ा सकते हो। आपका जो गोल है उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन दोस्तों रेकी के साथ में जब तक आप कुछ साइंस को ऐड नहीं करेंगे, आपको अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। अगर आप मास्टर, ग्रैंड मास्टर्स हो, तो आप रेकी में ढूंढो, खोजो। अभी ढूंढे कैसे, खोजे कैसे? पहली लेवल में आपने सीखा है रेकी आत्मज्ञान की चाबी है। तो दोस्तों कभी आपने आत्मज्ञान को ढूंढने का प्रयास किया? मुझे आंखें बंद करके अपने अनाहत चक्र पे हाथ रख के अपने आप को एक सवाल पूछे कि क्या आपने कुछ सवाल, ऐसा कुछ प्रयास किया कि मुझे आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या आपको जंगल पर्वत जाना है, हिमालय जाना है, पूजा अर्चना करनी है, बड़े बड़े सिंबल्स डालने हैं, या फिर कोई देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, कोई और चीजें करनी है, और रेकी सीखनी है, और 1757 कोर्स करने हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं है। और मैं जो आपको बता रहा हूं ये सटीक तरीका मेरा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो आत्मा को समझो, आत्मा का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। तो दोस्तों आत्मा का पहले हमें व्याख्या समझनी पड़ेगी कि वास्तविकता में आत्मा क्या है। आत्मा की व्याख्या सबको पता है, आप लोग रेकी में हो तो आपको सब पता है। न छिद्दन्ति शस्त्राणि न दहति पावका न चैन क्लेद एंतोक्मो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा का स्वरूप है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, हवा बहाकर नहीं लेकर जा सकती, और पानी गिला नहीं कर सकता। ऐसा स्वरूप आत्मा का है। और कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा होती है, तो ये तो आपके आत्मा का स्वरूप हो गया, ये तो आपका स्वरूप हो गया। फिर आपने आपके स्वरूप को पहचानने का कभी प्रयास किया? आपके पास में इतने सारे सिंबल्स है भर भर के, किसी ने 100 है, किसी ने 50 दिए, किसी ने 40 दिए। मुझे नहीं मालूम इतने सिंबल कैसे आते हैं।
रेकी विद्या में अगर सिंबल्स की मैं बात करूं तो 33 सिंबल्स के ऊपर सिंबल्स ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे सिंबल्स हमारे देवी देवताओं के प्रतीक है। और हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में कहा गया है कि हमारे पास 33 कोटि देवी देवता है। कोटि माने प्रकार, कोटि माने करोड़ नहीं। तो 33 कोटि, कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां हमारे साथ है जब से हम पैदा हो गए। और यही सिंबल्स हमारे ही अंदर है। इतना ही है कि सिंबल्स हमें इसलिए ड्रॉ करना पड़ता है कि जब तक हम सिंबल्स को ड्रॉ नहीं करते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको समझता नहीं और उस एनर्जी को क्रिएट नहीं करता। सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर है। कौन सा सिंबल पहले डालूं, कौन सा बाद में डालूं। किसी भगवान के मंदिर में आप गए, दूसरे मंदिर में नहीं गए, तो क्या वो भगवान नाराज होता है कि वहां क्यों गया, मेरे यहाँ क्यों नहीं आया? कि कभी भगवान बोलता है कि उसके मंदिर में पहले क्यों गया, मेरे मंदिर में बाद में क्यों आया? बिल्कुल नहीं दोस्तों। भगवान का मतलब ही है जीरो, और जीरो का मतलब है 9। सर्वशक्तिशाली भी है और सर्वशक्तिहीन भी है। तो ऐसी चीजों को हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। हम कहीं पर भी अटक जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कभी आपने सोचा है? मैं आपको बता रहा हूं आज के वीडियो में, ताकि आपका जीवन ही बदल जाए। जो कि मेरा जीवन बदल गया, मैं चाहता हूं आपका जीवन बदले। जो भी रेकी के साधक है, जिन्होंने रेकी सीख चुके हैं, चाहे वो कोई भी लेवल सीखो आप, अगर आप सचमुच रेकी में आगे बढ़ना चाहते हो, आप सचमुच कुछ अचीव करना चाहते हो, अलग दिखना चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, आप रेकी में सचमुच डीपली सीखना चाहते हो दोस्तों, तो आपको कहाँ सीखने को मिलेगा? और वो जगह है दोस्तों, आपके अंदर पड़ी हुई है। लेकिन जब तक आप आपके अंदर नहीं जाएंगे, आपको कैसे कुछ मिलेगा? बाहर से आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। जब तक कि आप आपके अंदर नहीं जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिल सकता। और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, वो कभी आपको अचीव नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, साधना क्या होती है इस बात को समझना चाहते हो, तो दोस्तों आने वाले 2 मिनट के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वो चीजें जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैंने बोला, आपके अनाज चक्र पे हाथ रख के पूछो, क्या सचमुच आप आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो और आपने कुछ प्रयास किया है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, मुझे नहीं लगता आपने कोई प्रयास किया है। हाँ, ये प्रयास आप कर सकते हो, मैं रोज मेडिटेशन करता हूं या करती हूं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, मेडिटेशन करने का भी तरीका होता है, क्योंकि विदाउट सिस्टम्स कोई भी काम नहीं करता। एक हाथ में बंदूक की गोली और दूसरे हाथ में बंदूक है, तो आपकी जो गोली है वो किसी को भी फेंक कर मारेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जबकि गोली अगर गन के अंदर डाल दिया जाए और ट्रिगरिंग किया जाए तो दोस्तों रिजल्ट आएगा। आप छठे मंजिल पे रहते हो, नीचे पानी की टंकी है, पानी की टंकी में आपने पाइप डाल दिया, छठे मंजिल पे पानी कभी नहीं आएगा। जब तक आप उसको कोई पंप नहीं लगाते, तब तक वो पानी ऊपर नहीं बढ़ सकता। और जब पंप लगाएंगे तो 7वें तो क्या 10वें मंजिल पे भी पानी पहुंचा देगा। कहने का मतलब इतना है कि जब तक कोई सिस्टम्स को हम याद नहीं करते, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों, रेकी सीखने के बाद यही तो हो रहा है आपके साथ में। आपने रेकी तो बहुत अच्छी तरह से सीखी, कहीं से भी सीखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कई कई जगह बहुत अटका दिया जाता है कि सिंबल्स ये डालना चाहिए, वो सिंबल्स इस्तेमाल करना चाहिए, ये सिंबल की जगह वो सिंबल डालेंगे तो ऐसा होगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं, आप सिंबल को मत अटको, सिंबल पर मत अटको। सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा माइंड पिक्चरों में याद रखता है, टेक्स्ट को नहीं। इसीलिए उसको हमें बताना पड़ता है कि ये शिव जी की शक्ति है, ये शंकर जी की शक्ति है, ये माता पार्वती की ऊर्जा है, ये गणेश जी की ऊर्जा है, ये हमारे अन्य देवताओं की ऊर्जा है। जो भी हमारे पास 33 प्रकार के सिंबल्स हैं, उसी सिंबल्स के अनुसार हम रेकी में काम करते हैं। रेकी ग्रैंड मास्टर्स के किताबों में देखिए दोस्तों, आपको 15-16 सिंबल दिए जाएंगे, उसमें सारी की सारी ऊर्जा एक जैसी होती है। जैसे कि स्वस्तिक है, धनुषा है, वसुधा है, जितने भी ये सिंबल्स है ये एक जैसे हैं, तो इनकी ऊर्जा अलग अलग कैसे हो सकती है? वो तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए इन सिंबल्स को बनाया गया है, आपके माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए इन चीज़ों को बताया गया है कि ये मंगल भाव का प्रतीक है, ये डालने से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को समझ जाता है कि मैंने ये सिंबल डाला तो ये ऊर्जा उत्पन्न होगी दोस्तों, वैसे ही होता है। बिकॉज ऑल द सीक्रेट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड is symbols open all totally your subconscious mind, know your knowledge and know your language. Your subconscious mind know only the language of symbol.
आपका सबकॉन्शियस माइंड सिंबल की भाषा समझता है, इसीलिए उसको सिंबल की भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग इतना अटक जाते हैं, उसको इतना अटक जाते हैं कि हमें तो लगता है कि मेरे पास में इतने सिंबल है तो मैं तो कहीं के कहीं पहुंच गया। कहीं नहीं पहुंचे हो आप। जाओ खुद से पूछो, जब आप किसी की हीलिंग करते हो तो क्या होता है, देखो पूछो खुद से। और उस व्यक्ति को भी पूछो 4-5 दिन के बाद में कि भाई मैंने तुझे हीलिंग कर दी थी, अभी तुझे कैसा लग रहा है। आपको रिजल्ट सामने आएगा। हो सकता है काफ़ी लोग एज इट इज़ पहले जैसे हो गए होंगे। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों कि आपने सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। तो सिस्टम के साथ अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें परिणाम मिलते हैं। बस यही सिस्टम हम साधना के साथ और आत्मज्ञान के साथ अगर जोड़े तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। इसी कपड़े में, इसी संसार, व्यापार, व्यवहार, परिवार में रहकर हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करें, आत्मज्ञान को प्राप्त कैसे करें, क्या क्या करना होगा हमें। और दोस्तों ये मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताता हूं। सबसे पहले तो आपने समझ लिया आत्म क्या है और ज्ञान क्या है। ज्ञान माने नॉलेज, आत्म माने हमारी सोल, हमारी आत्मा का विज्ञान। हमारे आत्मज्ञान विज्ञान समझने के लिए हमें अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा। अध्यात्म का मतलब है अध्य प्लस आत्मा। अध्य का मतलब है पहला, आत्मा, पहली सोल क्या है। तो दोस्तों हमें हमारे शास्त्रों की तरफ थोड़ा जाना पड़ेगा। वास्तविकता में हमारा उगम कहाँ से है, हम वास्तविकता में कौन है। दोस्तों हम देवी देवताओं की संतान हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें मंत्र दिया था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमुड़े तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ और मैं ईश्वर की संतान हूँ। क्या सचमुच उन्होंने सोच समझ कर ये मंत्र आपको दिया था? बिल्कुल दोस्तों, उन्होंने तो बहुत सोच कर दिया था, लेकिन हमने उसका मतलब अलग निकाल दिया। तो अगर आप ईश्वर की संतान हो, ईश्वर के जैसी एनर्जी आपके पास में है, हाँ क्वालिटी वही है, क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो आपके पास में अगर क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी उसकी जैसी है, तो आप उसके जैसे बनने का प्रयास कब शुरू करेंगे? दोस्तों आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इसीलिए आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। कोई भी साधना आप जब भी शुरू करें, एक ही समय और एक ही स्थान का प्रयोग करें। एक ही समय, एक ही स्थान। और जो भी साधना करे उसके दिन आप पहले डिसाइड कर ले। 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन, 45, 19, 1, जितने भी आपको दिन अच्छे लगते हैं, 108, 91, 81, 71, 51, 21, कितने भी जो आपको साधना करनी है उसका पहले डिसाइड करें कि मैं 21 दिन तक की साधना करूंगा और ये साधना के माध्यम से मुझे क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम, मेरी कोई अपेक्षा नहीं। और जब आप अपेक्षा रहित साधना करते हो दोस्तों तो आपको फल मिलता है। हमें क्या होता है, हमें फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम हर चीज फल के लिए करते हैं। हम हर चीज का जो काम करते हैं वो फल के लिए करते हैं। रेकी भी सीखते हैं तो हम पैसे कमाने के लिए सीखते हैं। रेकी सीखने के बाद में हम सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा आएगा। जी नहीं दोस्तों, पैसा आपको सोचने ऐसा करने से नहीं आएगा। मैं आपको पैसा कमाने की टेक्निक बताता हूं, मेरे ऊपर थोड़ा गौर कर लेना। ब्रह्मांड का नियम है दोस्तों, जो देंगे वही मिलेगा। सबको पता है, आपने रेकी सीखी है तो जो देंगे वो मिलेगा। आपके पास में क्या है देने को? आप बोलेंगे मेरे पास तो पैसे नहीं ज़्यादा, मैं क्यों दूं? तो आपके पास में एनर्जी है ना दोस्तों, आप एनर्जी के हीलर हो तो आप एनर्जी देना शुरू करो, एनर्जी के बारे में बताना शुरू करो, एनर्जी के बारे में सिखाना शुरू करो। और ज़्यादा अपेक्षा मत रखो कि मुझे सिखाने के बाद में इतने पैसे मिलने चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, एक समता भाव से सिखाना शुरू करो। कई ग्रैंड मास्टर्स मैंने देखे हैं, हमारे पास के एक दो ग्रैंड मास्टर्स ऐसे हैं, इतने लालची है कि वो पैसे के लिए ना जाने रेकी को बेच रहे हैं और ना जाने लोगों को उल्टा सीधा बताकर रेकी के बारे में ना जाने क्या क्या सिखा रहे हैं, जबकि वो पूर्णतः संपूर्ण नहीं है। तो संपूर्ण होने के बाद ही आपको काम करना है। आप पहले रेकी को समझो, आत्मसात करो और फिर लोगों के साथ में बांटो। आपका अहंकार, आपका गुस्सा अगर आपके पास अभी भी है तो आप काहे के ग्रैंड मास्टर हो? आप काहे के मास्टर हो? क्यों आप लगाते हो मैं ग्रैंड मास्टर हूं, मैं मास्टर हूं? आपके अंदर अगर रावण पनप रहा है, आपके अंदर अगर क्रोध आता है, गुस्सा, आपको किसी की घृणा आती है,
आपको आपके अंदर अहंकार पनप रहा है, तो दोस्तों आप कहाँ के मास्टर और कहाँ के ग्रैंड मास्टर हो। जब तक आपके अंदर का ये रावण नहीं जलेगा आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो दोस्तों रावण को मारने की शुरुआत करो, बहुत आसान है। छोटी छोटी बातों से आदतों को बदलना है और हमें हमारी जिम्मेदारियों को समझ के हमें आगे बढ़ना है। मैंने काफ़ी बार इस बात का मैं जिक्र करता हूँ कि आदतों को बदलना जिम्मेदारी समझना है, हम सबको बहुत आगे बढ़ना है। आदतें भी बदल गई जिम्मेदारी समझ गए, अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, अब तो पूरा बदलना है। मतलब हमको पूरा बदलना है, हमें विवेक बनना है, हमें नानक बनना है। हमें विवेक बनना है, हमें नानक बनना है, हमें गौतम बनना है, हमें बुद्ध बनना है, हमें बुद्ध बनना है। ये मेरी कविता थी, छोटे छोटे और 2-4 लाइनें हैं उसमें। ये मैंने उसी लोगों के उसी विषय के अनुसरण लिखी है और उन्हीं लोगों के लिए लिखी है जो लोग सचमुच आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों सचमुच इसमें बहुत सारा अर्थ है। आप एक बार देखिए ना, कीचड़ में से फूल कमल का हमें खिलाना है, उस पर हमें बैठना है, हमको ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मेश बनना है। कीचड़ का मतलब क्या है, कमल का फूल क्या है, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मेश क्या है। अहम ब्रह्मस्मि बोलते हो ना, आप मास्टर हो, आपका शक्तिपात हो गया अहम ब्रह्मस्मि का। मतलब आप अहम ब्रह्मस्मि को समझ गए। क्या मतलब है अहम ब्रह्मस्मि का, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ। अगर तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म की क्वालिटी तुम्हारे अंदर कब लाओगे। उपवास एकादशी एकादशी, उपवास माने ऊपर रहना, इसको कब आत्मसात करेंगे, कब बदलेंगे अपनी छोटी छोटी आदतें। और जब तक आप ऊपर नहीं बढ़ते, अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, मतलब अनाज चक्र में कोमलता और विशुद्धि चक्र में नम्रता और आज्ञा चक्र में आंखों में जब तक आपकी पवित्रता नहीं झलकेगी दोस्तों, आप काहे के आगे बढ़ रहे हो। तो दोस्तों अगर सचमुच आप आगे बढ़ना चाहते हो, मेरी बात के ऊपर आपको थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है, तो दोस्तों आप आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले आपकी आदतें बदलनी पड़ेंगी। जो कि आदतें आपने पाल रखी है अपने पास में, उसको आपको निकालना पड़ेगा। कहते हैं रावण जलाने के पहले बनाते हैं, बस यही हो गया है हमारे अंदर भी। हमारे अंदर अभी भी क्रोध पनप रहा है, हमारे अंदर अहंकार पनप रहा है, हमारे अंदर घृणा है, लालसा है, ये चीज़ें पनप रही है। हम रेकी सीखने के बाद सोचते हैं कि मैं रेकी सीखूंगा और सिखाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसे आएंगे। क्यों, आप रेकी फ्री नहीं सिखा सकते हो क्या। रेकी का कुछ 1-2 लेवल आप फ्री नहीं सिखा सकते हो क्या। लोगों को सिखाइए ना, सीखने दीजिए। और जो आगे बढ़ेंगे, जिनकी प्यास है वो आगे बढ़ेंगे, नहीं प्यास है तो अपना उपचार करेंगे, परिवार का उपचार करेंगे, लोगों का उपचार करेंगे। नहीं, हम क्या करते हैं, हम बोलते कि हमने पैसे दिए, हम लोगों से पैसे लेंगे। और हम डॉक्टर लोगों को बोलते हैं कि डॉक्टर लोगों की फीस बहुत होती है, वो लोगों को लूटते हैं, लोगों को भटकाते हैं। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर की आप देखो, डॉक्टर ने कितनी फीस भरी है, तो फिर वो डॉक्टर क्या करेगा, वो डॉक्टर क्या करेगा, उतने इतने सारे फीस भरी है, इतना सारा एजुकेशन के लिए पैसा खर्चा किया है, वो डॉक्टर क्या करेगा, पैसा निकालेंगे तो नहीं क्या करेगा। अगर उसने भी सोचा कि नहीं मुझे तो लोगों से पैसा ही नहीं लेना है, तो फिर तो आपने जो फीस भरी है वो फीस का आप मुबदला ले लो। लेकिन इतना भी मत लो कि जो आप डॉक्टर को बोल रहे हैं कल चल के लोग आपको बोलेंगे। मैंने देखा है काफ़ी लोग छोटे 1-2 लेवल सिखाने के हजारों रुपए लेते हैं। क्यों लेते हो, आप किसी को फ्री नहीं सिखा सकते हो क्या। 1-2 लेवल फ्री सिखा दो, क्या जाएगा आपका। अरे जो जितने सीखे उतने सीखे। फिर बोलते रेकी में आदान प्रदान का नियम है। मैं बोलता हूँ कहाँ नहीं है, मैं भी मानता हूँ रेकी में आदान प्रदान का नियम है। मैं रेकी 1-2 लेवल फ्री सिखाता हूँ, आदान प्रदान तो मैं भी लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 2 लोगों को जोड़ने को बोलता हूँ। एक आदमी ने 2 लोगों को जोड़ा, दूसरे ने 5 को जोड़ा, तीसरे ने और 5 को जोड़ा, तो दोस्तों कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कितने लोग इस विद्या को सीखेंगे। और जो आपने दिया वही तो आपको लौट कर मिलेगा। आपने क्या दिया, ज्ञान दिया, आपको क्या आएगा, ज्ञान आएगा। तो आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा देने से। जो हम देते हैं ना वही हमारे पास लौट कर आता है, और सिर्फ लौट कर नहीं आता तो करोड़ों गुना लौट कर आता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। तो दोस्तों हम जो भी रेकी के चैनल है, तो हमें लोगों को रेकी सीखने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, लोगों को रेकी सिखाना पड़ेगी। आपको जो भी आपको लेना है, थोड़ी बहुत दक्षिणा लेनी है तो ले लीजिए। किसी का उपचार करते हो तो बहुत सारे पैसे मांगते हो, इतने सारे पैसे आप क्यों मांगते हो उनसे, पहले उनको रिलीफ तो कर दीजिए।
आप रेकी के नाम पे उनका उपचार करते हो, लेकिन उनको अगर उपचार सही नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुए, तो क्या आपने कभी उनको फ़ोन लगाया कि भाई आपने उनकी पूछताछ की कि भाई आपको कैसे लग रहा है, मैंने आपका रेकी का उपचार किया था? बिल्कुल नहीं। आप तो एक बार पैसे लेके मोकले हो जाते हो। ऐसा करना अपने आप को धोखा देना है। इसीलिए मैं आपके साथ में इस बात को शेयर करूंगा। आप सचमुच रेकी में आगे बढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो आपको अपनी आदतों को तो जरूर बदलना पड़ेगा। और आत्मज्ञान की रही बात, वो तो आपको अंदर ही मिलेगा, और उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना के लिए आपको जो भी मैंने बताया अभी, एक ही जगह एक ही समय आपको साधना का दिन निश्चित करना है। एक मंत्र का चुनाव कोई भी करिए, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है, ओम है, ओम पद्मने नमः है, जितना भी मंत्र है हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हुए हैं, उस कोई भी एक मंत्र का चुनाव करें। आप आंखों को बंद करके, कानों को बंद करके अपनी साधना को जारी रखें। जब आप साधना में विलीन हो जाएंगे दोस्तों, तो ब्रह्मांड तो आपको सब कुछ देगा। क्योंकि जब आप साधना करते हो तो होता क्या है, हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। और ब्रह्मांड का मतलब है ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, भगवान। इसके पास बहुत कुछ है, अथाह सागर है, समंदर है। हम क्या लेकर जाते हैं डिपेंड हमारे ऊपर करता है। हमारे अंदर हम क्यों नहीं ला सकते वहां से कुछ। ये जो समंदर है ना, अथाह सागर, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मांड, यहाँ पर हम जाते तो है, लेकिन हम कुछ भी क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि हमारा कटोरा जो है ना, वो अभी तक हमारे पास में है। हमारे पास अपेक्षा का कटोरा पड़ा हुआ है। मुझे ये किया तो वो मिलेगा, मैंने इसको ये दिया तो वो मिलेगा। बेटा बाप से, बाप बेटे से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, एक दूसरे के साथ में कटोरा लेकर सारी जिंदगी जीते हैं। मैंने ये किया तो मेरा बेटा ये देगा, मैंने ये दिया तो मेरा बाप मुझे ये देगा, मैंने पति के लिए ये किया तो वो मुझे घुमाने लेकर जाएगा, और मैंने पत्नी के लिए ये किया तो मुझे वो अच्छा व्यवहार करेंगी, मेरी पत्नी अच्छी रहेंगी, मेरा परिवार अच्छा रहेगा। हम एक दूसरे के साथ में कटोरा ले लेके भीख मांग रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूं, आपको सेल्फ डिसीजन आपका कब करेंगे? आप खुद को कब समझेंगे कि आपके पास में उतना भी समय नहीं है खुद को जानने के लिए? आपके पास में इतना सारा भंडार होने के बाद में इस भंडार के अंदर आप जाएंगे कब? और दोस्तों, अगर अभी भी आप नहीं जाने की तैयारी है आपकी, तो आपने रेकी सीखी क्यों है? आपने अगर रेकी सीखी है, उसका इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इसके अंदर डीप जाए, रेकीमय हो जाए, साधना करे, मेडिटेशन करे, लोगों का उपचार करे, लोगों को रेकी सिखाए। आप बोलेंगे मुझे रेकी सिखाते नहीं आती। क्यों नहीं आती रेकी सिखाते? आपको आती है, आपको आप नहीं सिखाना चाहते हो, इसीलिए आपको आती नहीं। बिकॉज यू आर प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आप बार बार बोलते हो मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, तो आपको कुछ नहीं आएगा। आप बोलो मुझे सिखाना है, देखो आपके माइंड में एक प्रोग्रामिंग होगी, एक न्यूरोपाथ बनेगा, और वही ब्रेन आपका एक्टिवेट होगा, और कुछ ही दिनों में आप लोगों को रेकी सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने भी ऐसा सोचा था कि मुझे विश्व को रेकी सिखानी है, मुझे पूरी दुनिया को रेकी सिखानी है। और 4 साल के अंदर मेरा विश्व रेकी अभियान ना कि भारत के कोने कोने में फैला है, बल्कि आउट ऑफ कंट्री 10 में आल्सो हम काम कर रहे हैं। 10 देशों के अंदर हमारे ग्रैंड मास्टर्स काम कर रहे हैं। मतलब यूं समझो, 4 साल के अंदर अगर ईश्वर ने मुझे इतना दिया है, तो विश्व भर रेकी फैलने को कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जो कि मेरा सपना था। अगर आप भी रेकी में और आगे बढ़ना चाहते हो, आप रेकी को डीपली समझना चाहते हो, व्हाट इज द एडवांस रेकी, क्या होता है 09 का साइंस, क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन अंकों में से 1 2 4 8 7 5 क्या है, 3 6 9 क्या है, 0 क्या है, आप कौन हो, 0 किधर है, 9 किधर है, व्हाट इज द मैथमेटिक्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का गणित क्या है। आप सचमुच इसमें बहुत देखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो दोस्तों, आपने भले ही कोई भी कोर्स किया होगा, लेकिन आप हमारे ग्रुप में आइए और ग्रुप ज्वाइन करिए। आपसे हम कुछ भी नहीं लेते, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम आपको देना चाहते हैं। आप इसको ले लीजिए और अपने जीवन को बनाए बेहतर, इतना बेटर बनाए कि ऊपर वाला भी बोले कि अरे यार, मैंने तो तेरे बारे में ये कभी सोचा ही नहीं था। तो दोस्तों, ईश्वर आपको धनवान देखना पसंद करता है, ईश्वर आपको ऐश्वर्यवान देखना पसंद करता है, शक्तिमान देखना पसंद करता है। गरीब होने का, दुखी रहने का, एनर्जी को लो करने के नियम हमने अपनाए हैं। ईश्वर तो हमें सर्वशक्तिमान देखने को तैयार है, लेकिन हमने उसको रोक रखा है, और रोका है हमारे ईगो ने, हमारे अहंकार, क्रोध, घृणा, लालसा ने रोक रखा है। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ, आप बनिए अपने खुद के जीवन के मालिक, बनिए अपने जीवन के विधाता, और ऐसे रेकी को फैलाइए, घर घर, विश्व भर रेकी फैलाइए। एक घर में एक रेकी का चैनल होना चाहिए, रेकी सिखाए और रेकी सीखने के लिए प्रेरित करें। आपने अभी तक रेकी नहीं सीखी है,
डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें। आपने रेकी सीखी है लेकिन आप और डीप सीखना चाहते हो तो आप दूसरा वाला हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि उसमें हम आपको अलग अलग टेक्निक के साथ में रेकी को सिखाते हैं। टेक्निक्स के बगैर कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों के पास भी अलग अलग हथियार होते हैं, अलग अलग मशीनरीज होती है, अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। उसी तरह आपके पास में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, लेकिन हमको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं। हमें तो इतना ही बताया गया कि ये सिंबल है, सिंबल डालो और लोगों की रेकी करो। क्या इसके अलावा भी रेकी में कुछ है? जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा रेकी में समंदर है, अथाह सागर है, और वो आपकी राह देख रहा है। चलो मेरे साथ में उस समंदर में गोता लगाने के लिए तो रेडी हो? तो चलो ग्रुप ज्वाइन करो और आ जाओ मेरे साथ में। मैं बताता हूँ वास्तविकता में रेकी क्या होती है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।